कोई नेता 20% वोट पाके नेता कैसे बन जाता है? आप इस पे भी तो संशोधन लाइए। जब नेता 20% वाला होगा, डॉक्टर 20% वाला होगा, इंजीनियर 20% वाला होगा, -40 वाला डॉक्टर अगर एमएस करके पहुंच जाएगा तो क्यों नहीं दाई कमाई काटेगा? नमस्कार सर। शुभ नाम क्या हुआ दादाजी आपका? राजेश कुमार पांडे। पांडे जी, आपका हमारे जन उपकार न्यूज में जी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम यूजीसी पर एक सर्वे कर रहे हैं, जी सर। रेंडमली सर्वे कर रहे हैं। जी। आप सबसे पहला सवाल ये है, क्या आप यूजीसी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, क्या उसके पक्ष में है? पहले सर्वप्रथम तो यूजीसी पर जो रोक सुप्रीम कोर्ट लगाए उसका साधुवाद, धन्यवाद। मेरी समझ में ये नहीं आता इस समय यूजीसी बिल लाने की आवश्यकता क्या थी? सरकार ये मानती है कि सवर्ण जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी इन बच्चों पर जो है जाति भेदभाव करती है। जी, सरकार का ये मानना अगर है कि हम लोग इन पे करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले सामान्य वर्ग को 2म दर्जे का नागरिक घोषित कर दिया। हम यूजीसी का ड्राफ्ट पढ़ेंगे, उसका पूरा आप बिल पढ़िए, कहीं पर सामान्य के लिए कुछ नहीं रखा गया है। मतलब हम 15%, 20% जो भी लोग हैं उनका मानना है यही दलित हैं, यही आतंकवादी हैं, यही क्रिमिनल हैं, इन्होंने ही सब कुछ किया है। रही बात अगर हम पूरा बजट उठा के देख लें, अब देखिए हमारे साथ दुहात कैसे कर रही है सरकार। आप बजट में उठाइए, ओबीसी का भी बजट है, एससी का है, एसटी का है, अल्पसंख्यक का है, सामान्य का कोई नाम नहीं। अगर हम बजट में नहीं कुछ दे सकते हैं सामान्य के लिए, यूजीसी में हम जानबूझ के उन बच्चों को फंसा। देखिए ये विरोध जो भी हुआ है सामान्य का, ऐसे कई कांड इन लोगों ने किए हैं 2014 से। हम इस सरकार की बात नहीं करके, हम 70 सालों से मेरे साथ कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन हमने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डायरेक्ट उन्होंने हमारे ऊपर किया था, हमारी जात पे किया था, सामान्य वर्ग पे किया था। लेकिन अभी विरोध जो हो रहा है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इन्होंने मेरे बच्चों पे अटैक किया है। अगर मेरे बच्चों पे अटैक नहीं होता तो हम फिर उद्वेलित नहीं होते। मेरा उद्वेलित होने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि इन्होंने मेरे बच्चों के गले में एक फांस डाल दी। आप बताइए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो अभी काफी दिन से यूनिवर्सिटी हमारे चल रही है, यूनिवर्सिटी का डेस्क कोड होता है, क्यों होता है? कॉलेज का डेस्क कोड क्यों होता है? उद्देश्य क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है वहां ये पता न लगे ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, फला है, ढिका है, इनका कोई मतलब नहीं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। अब आपने उन्हीं में विरोध कर दिया, ये ओबीसी का है, ये हरिजन का है, ये पंडित का है, ये ठाकुर का, तो विरोध तो होना स्वाभाविक है। आपने हमारे जड़ों पे वार करना शुरू कर दिया तो मुझे विरोध करना पड़ा। अगर इस तरीके से जैसे देश के खतरे को, क्योंकि ये जब जातियां, क्योंकि सबसे पहले नंबर में जब देश गुलाम हुआ था तब भी फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई गई थी। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, देश को जो है अपने बच्चों को कुर्बान किया, तब जाके देश को आजादी मिली। भारतीय संविधान भी लागू हुआ क्योंकि हमने अपनी ही चुना हुआ एक नेता जो हम पे शासन करेगा, हमारी जो है नीतियां बनाएगा और हम सब उसका पालन करेंगे। लेकिन आज हमारा देश कहीं जातियों में, कहीं वर्गों में, कहीं धर्म संप्रदाय में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको आप देश के लिए खतरा के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए ये हमारे सबके विवेक पे डिपेंड करता है, और ये सामान्य वर्ग का ही नहीं, सारी जातियों का ये कर्तव्य है कि हम नेताओं को पहचाने, उनके विजन को पहचाने, उनकी चाल को पहचाने कि ये करने क्या जा रहे हैं। कोई पीडीए की बात कर रहा है तो उन्होंने यूजीसी बिल ला दिया, उनका कोई मतलब किसी से नहीं है। सामान्य मरे, ओबीसी मरे, एसटी मरे, एसटी मरे, नेताओं का इससे कोई लेना देना। नेताओं का वोट आना चाहिए। अब एक बात और मेरी समझ में नहीं आती, संविधान जिन लोगों ने बनाया साधुवाद के पात्र है। आप एक बात बताइए, अगर हम 50% से कम लाते हैं इंटर में तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मुझे दाखिला नहीं देती है, तो कोई नेता 20% वोट पाके नेता कैसे बन जाता है? आप इस पे भी तो संशोधन लाइए। जब नेता 20% वाला होगा, डॉक्टर 20% वाला होगा, इंजीनियर 20% वाला होगा, -40 वाला डॉक्टर अगर एमएस करके पहुंच जाएगा तो क्यों नहीं दाई कमाई काटेगा? बाई की जगह दाया पर काटेगा। समझना किसको होगा? समझना होगा हमें। हम बुद्धिजीवी लोग कहे जाते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम विमर्श पैदा करते हैं, हम विमर्श पैदा करेंगे। और मैं वादा करता हूं ये सरकार कुछ भी करती रहे, मेरे देश में वो दम है, मेरे में वो दम है, हम फिर अपने सारे जाति के जितने भी जाति के लोग यहाँ रहते हैं, सारे किसी जाति वर्ग नहीं, हम सबको फिर एकत्रित करेंगे, इनकी मंशा को समझाएंगे, चाहे पीडीए की काट हो, चाहे यूजीसी का बिल हो, हम फिर एक होंगे, अच्छा स्वच्छ सुंदर भारत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे भी पूछेंगे। भाई साहब नमस्कार।